वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन की फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती क्या है। ठीक है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। इसमें कंटेंट हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हम डिस्कस करेंगे कि पैकेजिंग होती क्या है, कंटेनर क्या होता है, कितने टाइप के कंटेनर होते हैं और फार्मास्यूटिकल कंटेनर की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इतना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। अब पैकेजिंग करते तो बहुत है। पैकेजिंग हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी करते हैं। पैकेजिंग हम अब जो क्लोथ्स लाते हैं वो भी पैक होते हैं। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो पैक किया जाता है। कुछ भी आपका मटेरियल है, कुछ भी है, जैसे आप एक सिंपल पेन भी लेते हो वो भी पैक किया जाता है। तो अगर जर्नल वे में बात करें तो पैकेजिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और एक टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, सबसे पहले आर्ट मीन्स कोई आदमी इसे करते करते सीख सकता है, किसी आदमी की आर्ट है पैक करने की। दूसरी चीज साइंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आज की डेट में मशीन से पैकिंग होती है, इसलिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती हैं। जैसे टेक्निक में बात करें तो आपकी बोतल पैकिंग की मशीनें होती हैं, आपकी ब्लिस्टर पैकिंग की मशीनें होती है और आपकी स्ट्रिप पैकिंग की मशीनें होती है। ठीक है, दूसरे शब्द में कहें पैकिंग को एक दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। पैकिंग एक तरीका है, विधि है और एक डिवाइस है जिससे प्रोडक्ट को सेफ कंडीशन में अल्टीमेट आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो पैकिंग क्या है? पैकिंग एक रास्ता है, मेथड है और एक डिवाइस है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को लास्ट के कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है विद मिनिमल एफर्ट। मीन्स उसमें कम से कम कोशिश करनी पड़े। जैसे टेबलेट है, टेबलेट को क्या करते हैं? स्ट्रिप में पैक कर देते हैं। जैसे आपका कैप्सूल है, कैप्सूल को भी स्ट्रिप में कर देते हैं। अगर सॉफ्ट जिलेटिन है उसे एल्यूमिनियम फॉयल में पैक कर देते हैं। ऐसे ही आपका इंजेक्शन है, इंजेक्शन आपका सिंपल रैपर में पैक कर देते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग क्या है कि वो रास्ता है, वो विधि है, वो डिवाइस है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को आखिरी कंज्यूमर तक सेफ कंडीशन में पहुंचाया जाता है। ड्रग की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो पैकेजिंग पे निर्भर करती है। इसके बाद आता है कंटेनर क्या है। एक कंटेनर वो डिवाइस है जो ड्रग सब्सटेंस को रखता है। वो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रख सकता है और वो उसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी रख सकता है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, जो इमीडिएट कंटेनर होता है वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखता है। जैसे अगर किसी बोतल में आपने टेबलेट डाली है तो टेबलेट बोतल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये कंटेनर हो गया आपका इमीडिएट कंटेनर। अगर किसी पैक्ड बोतल को, सील को आपने किसी एनवलप में डाला है तो वो आपकी हो गया सेकेंडरी कंटेनर। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कंटेनर। कौन कौन से टाइप के कंटेनर आते हैं। इसमें आपके सिंगल यूनिट कंटेनर हो सकते हैं, आपके सिंगल डोज कंटेनर हो सकते हैं, आपके यूनिट डोज कंटेनर हो सकते हैं, आपके मल्टीपल डोज कंटेनर हो सकते हैं और आपके लास्ट मल्टीपल यूनिट और कंटेनर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूनिट कंटेनर।
सिंगल यूनिट कंटेनर वो होते हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की एक डोज फिल रहती है और ये कंटेनर को खोलने के बाद ये डोज पेशेंट को दी जाती है। दूसरा आता है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर वो होते हैं जिसमें एक डोज कंटेनर से डायरेक्टली पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती है, उन्हें सिंगल डोज कंटेनर बोलते हैं। यूनिट डोज कंटेनर, यूनिट डोज कंटेनर भी वो कंटेनर है जिनसे एक डोज जिनसे एक डोज पेशेंट जिनसे एक डोज दी जाती है किसे, पेशेंट को, जिनमें से आपकी एक डोज दी जाती है पेशेंट को। कैसे कैसे दी जाती है, आपके ये अदर देन पेरेंटल रूट से दी जाती है, ठीक है, पेरेंटल के अलावा, और डायरेक्टली कंटेनर से दी जाती है। फिर ये मल्टीपल यूनिट कंटेनर है। मल्टीपल यूनिट कंटेनर में आपकी बहुत सारी डोजेस उसमें फिल होती है और अलग अलग आपका डिस्पेंस कर दी जाती है, और जो बचती है उनकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी अफेक्टेड नहीं होती है। लास्ट है आपका मल्टीपल यूनिट कंटेनर। मल्टीपल यूनिट कंटेनर में आपका भी हमने डिस्कस किया कि इसमें अलग अलग सेफ्टी क्वालिटी उसकी अफेक्टेड नहीं होती। मल्टीपल डोज में जो पेरेंटल में एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं वो मल्टीपल डोज कंटेनर। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफर्ड और परमेबिलिटी, जैसे वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर क्या है, ये वो कंटेनर होते हैं जो प्रोडक्ट को बाहर के सॉलिड, बाहर के लिक्विड और बाहर की वेपर से कंटामिनेशन होने से बचाते हैं। ठीक है, अगर उसे नॉर्मल आपका बचाते। नेक्स्ट है टाइटली। टाइटली क्लोज कंटेनर भी आपका इसे बाहर के आपके सॉलिड से, लिक्विड से, वेपर से, या इसकी वेपर बन के बाहर चली जाए ऐसे करने से रोकते हैं। नेक्स्ट है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर वो होते हैं जो किसी भी कंटेनर में एयर या गैस के पेनिट्रेशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर वो कंटेनर होते हैं जो प्रोडक्ट को लाइट के इफेक्ट से बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्पर एविडेंट कंटेनर। टेम्पर एविडेंट कंटेनर वो कंटेनर होते हैं जिनमें अगर कोई कुछ भी जालसाजी करने की कोशिश करेगा तो उस कंटेनर से वो पता चल जाएगा, इसे बोलते हैं टेम्पर एविडेंट कंटेनर। अब जैसे यूरोप जो कंट्री है उनमें अब टेम्पर प्रूफ आपका कंटेनर। अब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे पेपर के बनते हैं, ग्लास के बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं, मेटल के बनते हैं। फिर शेप एंड इंटेंट उसका यूज क्या है, एम्प्यूल आते हैं, वायल होते हैं, आपका बोतल होती है, एरोसोल होते हैं, कोलैप्सेबल ट्यूब होती है, स्ट्रिप्स होती है, ब्लिस्टर होते हैं, एनवलप होते हैं, कार्टन होते हैं, बॉक्स होते हैं, पैकेट होते हैं, सैचेट होते हैं। सैचेट ऐसा होता है जैसे इनो का आता है, ब्लिस्टर जो आपने देखा होगा पीवीसी में आता है, एनवलप आपके पैकेट टाइप आते हैं, कार्टन जो बॉक्स होते हैं, और एरोसोल का कंटेनर आपने पढ़ा ही। अब नेक्स्ट करते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल कंटेनर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहली चीज, इसे प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट की कंडीशन से बचाना चाहिए, जैसे एयर से, लाइट से, मॉइस्चर से, और बायोलॉजिकल इंट्रोड्यूसर जैसे आपके बैक्टीरिया और इंसेक्ट से। इससे प्रोडक्ट लीक होके और परमिएट होके लॉस नहीं होना चाहिए। ये
स्टोरेज करने पे इसके मटेरियल को प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। इसका जो कंटेनर है, कंटेनर को ना तो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब करना चाहिए और ना प्रोडक्ट में खुद एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब होना चाहिए। एडजॉर्ब क्या है? अगर सरफेस पे है। एब्जॉर्ब क्या है? अगर उसके अंदर। इसे अपना टेस्ट और ऑर्डर प्रिपरेशन को नहीं देना चाहिए। यह इतना स्ट्रोंग होना चाहिए जो नॉर्मल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट को सहन कर सके और इसे स्टरलाइजेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को सहन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। और अगर ये स्टराइल प्रोडक्ट के लिए बनाए हैं तो तब तक ये स्टराइल रहने चाहिए जब तक इसे आपका पेशेंट या वो इसे लास्ट कंज्यूमर इसे इस्तेमाल करे। ठीक है। और ये हाई स्पीड मशीन के लिए कॉम्पेटेबल होने चाहिए, ये इकोनॉमिकल होने चाहिए और ये इजी टू क्लीन होने चाहिए और इनका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक के लिए इतना ही।